बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर लेकर मैं आई हूं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में एक पहले जब कोविड का टाइम था और जिस तरह से कोरोना जिस तेज़ी से फैला था, लोगों में आगाही नहीं थी, लोगों को मालूम नहीं था और जब तक केसेस इतने स्प्रेड हो गए थे कि उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल हो गया था, तब हमें मालूम हुआ और उसके बाद जब एहतियात करनी शुरू की और फिर अल्लाह के फजल के साथ जब वैक्सीन भी आ गई तो उसके बाद हाथ में मामलात आने शुरू हो गए, कंट्रोल में मामलात आने शुरू हो गए। लेकिन अगर चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा पहले से अवेयरनेस हो, हम इसे इम्पार्ट करें, लोगों तक पहुँचाएँ, तो फिर मामलात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, बहुत सी जानें बच सकती हैं। ऐसे में अब एक और ख़तरनाक मुमकिना वबा जिसका पाकिस्तान को सामना हो सकता है। देखिए, कोई पैनिक नहीं मैं फैलाना चाहती, कोई डराना खौफज़दा नहीं करना चाहती, लेकिन जिस चीज़ का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, मंकी पॉक्स वायरस जो है, ये अगर फैलता है तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि इसके फैलने का जो मामला है वो बड़ा आसान है। जिस तरह हमने देखा था कि कोरोना में ये कहा जा रहा था सांस के ज़रिए आप एक दूसरे के करीब मौजूद हैं, उसकी मौजूदगी में, इसी तरह से ये जो मंकी पॉक्स है ये बहुत तेज़ी से पर्सन टू पर्सन फैलता है। किस तरह से फैलता है ये मैं आपको बताऊंगी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये आपको बताऊंगी, और फिर इसकी प्रिवेंशन और इसकी केयर क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि निगरान वज़ीर सेहत पंजाब है डॉक्टर जावेद अकरम, उन्होंने इस बात के बारे में बताया है कि तकरीबन 20 के करीब मुश्तबा केसेस जो हैं इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के रिपोर्ट हुए हैं, और 20 जो है ये एक छोटी तादाद नहीं है, क्योंकि इसके 1 से 2 केसेस भी एक एरिया में होने जो है वो बड़े अलार्मिंग होते हैं, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से फैलता है, इतनी तेज़ी से फैलता है कि इसको आप 2 केसेस है तो उसका मतलब ये है 2 से 10 होने में इसको देर नहीं लगती। ऐसे में 20 मुश्तबा केसेस के होने का मतलब ये है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद में, इसके अलावा कराची और लाहौर में भी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस्लामाबाद में जब 2 केसेस रिपोर्ट हुए, चिल्ड्रन और जनरल हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड्स इस पे बढ़ा दिए गए और 9 से 15 साल के बच्चे जो है इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, ये कहना है डॉक्टर जावेद अकरम का। अच्छा, अब इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन नहीं मौजूद है, और बैरून मुल्क से वैक्सीन के लिए इंतजाम जो है वो अब करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी तो ये वबा की शक्ल नहीं इसने इख्तियार की, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली तो दिस वुड बी वेरी डेंजरस। अच्छा, अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स की टीम भी मुकर्रर कर दी गई है, क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से है कि जो एक मुसाफिर सऊदी अरब से भेजा गया पाकिस्तान वापस, जिसमें मंकी पॉक्स की अलामात थी, उसके साथ बैठा हुआ मुसाफिर जो है उसी जहाज में, उसमें भी वो अलामात जो है उनकी तशखीस हुई है, और एक शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जबकि दूसरा शख्स जो कि दूसरा मुसाफिर साथ उनके था, वो उसने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हुकाम ने मुतासरा शख्स के नमूने भी लिए, और मुतासरा शख्स जो रावलपिंडी का रिहायशी था, और उसके बाद मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुश्तबा मरीजों के नमूने भी लिए जाएंगे और उनको हुक्म जारी किया गया है। अच्छा, मंकी पॉक्स जो है ये किस तरह से फैलता है और इसकी अलामात क्या है, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि बेसिक मकसद इस वक्त मेरी इस वीडियो का भी यही है कि मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो अब जरा इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और इसको आगे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ये कि मंकी पॉक्स फैल किस तरह सकता है। देखिए, किसी भी किस्म का पर्सनल कॉन्टैक्ट, यानी कि आपके साथ कोई शख्स मौजूद है, आपने उसकी कोई चीज़, उसका कपड़ा, उसकी नीडल इस्तेमाल की है, आपने उसका ग्लास इस्तेमाल किया है, आपके सांस के ज़रिए आपके जिस्म में ये दाखिल होता है, साथ में आपके जिस्म पर कहीं भी कोई कट है, किसी का वहाँ हाथ लगा है, वहाँ से भी ये वायरस जो है ये आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरह से ये वायरस जो है ये अनबॉर्न बेबीज़ में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और तमाम चीज़ें जिसको कि उस शख्स ने इस्तेमाल की अगर किसी दूसरे शख्स के इस्तेमाल में आएंगी तो उसको भी उसको भी ये हो सकता है। अब वो तमाम लोग जो एक ऐसे शख्स के करीब रहे हैं जिसमें मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई हैं, तो वो सब जो है वो भी एट रिस्क है, और तमाम लोग जिनमें ये अलामात पाई जाएँ, जिसके मैं अलामात भी आपको बताती हूँ, किस तरह के रैश होते हैं, ये किस तरह का दाना होता है, इसके अंदर पानी पीप सा भरा होता है, कई दफ़ा ये चेहरे पर होता है, कई दफ़ा हाथ पर होता है, कई दफ़ा सिर्फ 1-2 जगहों तक महदूद रहता है, मुँह के इर्द गिर्द या कहीं चेहरे पर कहीं भी 1 या 2 ब्लिस्टर्स की फॉर्म में होता है, लेकिन उसके बाद कई दफ़ा ये फैलना अगर शुरू होता है तो चेहरे से लेके पाँव के तलवों के नीचे तक ये बड़े तकलीफ देने वाले दानों की शक्ल में और पीप वाले दानों की शक्ल में ये नमूदार होता है, और इसमें बड़ी तकलीफ भी होती है और इची फीलिंग यानी खारिश वाली फीलिंग भी होती है। और आप कोशिश करें कि मास्क पहने, अगर जिन लोगों को ये खदशा है कि उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, लोगों के साथ आप इन टच ना आए। अच्छा, इसमें आपको रैश होता है, आपको बुखार होता है, आपका गले में दर्द होता है, आपको सर में दर्द होता है, आपके मसल्स में पेन होता है, आपके बैक में
पेन होता है, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है, आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो सोलन हो जाते हैं। और जो पहला सिम्टम आमतौर पे मंकी पॉक्स का होता है वो बेसिकली रैश होता है। कुछ लोगों को सिम्टम्स कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं। इन चीज़ों को गौर से सुनते जाइएगा और अपने इर्द गिर्द नज़र रखिएगा। सबसे पहले रैश जो है उसके बाद वो एक ब्लिस्टर बन जाता है, एक ऐसा दाना फोड़ा बन जाता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। और उसके बाद ये रैश जो है ये हील जब करना शुरू करता है, सही होना शुरू करता है, फिर ये सरफेस जो है ये ड्राई होकर स्किन जो है ये दाने की ये फिर गिर जाती है, फॉल ऑफ करती है। तो कुछ लोगों को तो सिर्फ 1 से 2 ब्लिस्टर्स होते हैं, 1 से 2 रैश होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही शदीद होते हैं और उनको अपने हाथों पे जब दाने निकलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, खारिश होती है, पाँव के नीचे बहुत दर्द होता है, उनके चेहरे पे, उनके माउथ पे बहुत दर्द होता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ-जहाँ ये दाने निकलते हैं तो उनको बहुत शदीद दर्द होता है और बड़ा तकलीफ देह होता है। और इसमें कई लोगों को 2 से 4 हफ्ते भी लग जाते हैं और कई लोगों को जो ज़रा कमज़ोर होते हैं उनको ज़्यादा भी लग जाते हैं। कई लोगों को ये जब बहुत शदीद अलामात की सूरत इख्तियार करता है तो इसका नतीजा जो मौत की सूरत में भी निकलता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और कुछ लोग जो है ये मंकी पॉक्स की वजह से बहुत शदीद बीमार हो जाते हैं, उनकी स्किन जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है, बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है उनकी स्किन पर, ख़ासतौर पे वो लोग जो कमज़ोर हैं, जो फिज़िकली फ़िट नहीं है, उनके लिए बड़ा डेंजरस हो जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए बड़ा डेंजरस हो जाता है और स्किन जो है उनकी बहुत डैमेज होती है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कुछ। उसके अलावा कुछ देखने में भी उनको परेशानी होती है, आई विज़न जो है उनका थोड़ा-सा ख़राब होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है और कुछ-कुछ अलामात जो है इसकी स्मॉल पॉक्स से भी मिलती-जुलती है। कुछ ये भी कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन भी जो है इसमें करामद होती है, लेकिन फिर भी जो वैक्सीनेशन इसकी है वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है और ना होने की वजह से अभी थोड़े से मामला जो है डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अनकरीब ये वैक्सीनेशन जो है ये मंगा ली जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये कहा जाता है कि जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ये एक जिनमें ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हों उनको बिल्कुल प्लीज़ आइसोलेट कर दीजिए, उन्हें घर में रखा जाए और उन्हें कहा जाए कि वो बार-बार अपने हाथ को साबुन के साथ धोएँ, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले और हाथ लगाने के बाद वो मास्क पहने और इर्द-गिर्द लोगों से दूर रहें, अपनी चीज़ों को लोगों से अलग कर लें और कोशिश करें कि जहाँ पे लोग हैं उनसे अलग कमरों में रहें और सॉल्ट वाटर जो है उससे अपने गले का गरारा करें और बाथ लें और हो सके तो बेकिंग सोडा और एप्सॉम सॉल्ट जो होती है उसको लगाइए अपने दानों के ऊपर, ब्लिस्टर्स के ऊपर और बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। और पैरासिटामॉल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेन के लिए, बुखार के लिए इसमें। और इन ब्लिस्टर्स को, इन दानों को ख़ारिश मत कीजिए क्योंकि ये फिर आपके निशान भी छोड़ जाएंगे। उसके अलावा कुछ और आपको 1-2 टिप्स मैं दूंगी जिसमें ये है कि ब्लीच या डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें, अपने घर में पोंछा उससे लगाएं। जैसे आपको याद होगा कि जब कोरोना का टाइम भी था तो हमने अपने घरों में ब्लीच का वो एक मटेरियल बनाना शुरू कर दिया था और पानी के अंदर ब्लीच डाल के और डेटोल डाल के हम उसको घर में स्प्रे करते थे। तो इसी तरह का स्प्रे जो है ख़ासतौर पे वो शख्स जो इन्फेक्टेड हो उसके कमरे में, उसके इर्द गिर्द और आप सब जितना बाहर से आए हाथ धोइए, साबुन से धोइए, कुछ खाने से पहले, खाने के बाद, किसी चीज़ को हाथ लगाने के बाद कोई चीज़ भी आप इस्तेमाल करने लगें तो साबुन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस हवाले से। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने ज़मान में रखे और इस वबा से हमें बचा के रखे। अलबत्ता केसेस जो है वो बड़ी तेज़ी से सामने आए हैं और ये मंकी पॉक्स के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि जब ये फैलता है तो फिर बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अपने प्यारों का और सब तक ये पैगाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।